पुत्री का विवाह है, हमारे पुत्र का विवाह है। विवाहे यादृशे चित्तम, और भागवत जी में आया है कन्या विवाहे सदृशम वित्तम। जितना धन कन्या की विवाह में लगता है उतना ही धन इस कथा में लगता महाराज है। बस ये है कथा सब सुनते हैं, सब कराते हैं, बस व्यवस्था छोटी हो जाती है और विशाल से विशाल हो जाती है। लेकिन भगवान की कथा तो उसी प्रकार से अपनी बहेगी। तो महाराज बताया विवाहे यादृशे चित्तम तादृशम कार्य में वही। जैसा विवाह के लिए आपका मन प्रसन्न रहता है, मन हर्षित रहता है, उसी प्रकार से इस कथा को करने के लिए और कराने के लिए आपका मन प्रसन्न होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए और आह्लादित होना चाहिए। ठीक महाराज, बहुत उत्तम बात है। उसके पश्चात बताया कि हे महाराज, हे सूत जी महाराज, आप तो परम विद्वान हैं, परम धर्मज्ञ हैं, परम ज्ञानवान हैं। कृपा करके ये बताइए कि अगर किसी से हम कथा सुने तो व्यास का चयन कैसे करें, कि विवाह कथा सुनाने के लिए व्यास कैसा होना चाहिए, आचार्य कैसा होना चाहिए। व्यासासन समारूढ़ यदा पौराणिको द्विजा असमाप्तौ प्रसंगस्य नमस्कुर्यान् कस्यचित्। बताते हैं कि हे महाराज, इस कथा को सुनने के लिए व्यासासन समारूढ़ यदा पौराणिको द्विजः, इस कथा को सुनने के लिए एक द्विज होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, क्योंकि कथा का असली वक्ता केवल ब्राह्मण ही हो सकता है। और कैसा होना चाहिए? पौराणिको द्विजः, जिसने वेद और पुराण को गुरु परंपरा के अंतर्गत रह करके गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में सांगोपांग अध्ययन किया हो, केवल वही इस कथा को श्रवण करा सकता है। असमाप्तो प्रसंगस्य नमस्कुर्यान् कस्यचित्। और विशेष बात, इस कथा को सुनाते समय व्यास का भी नियम एक होना चाहिए कि व्यास मंच पर जब बैठे नमस्कुर्यान् कदाचन, व्यास मंच पर बैठने के बाद फिर वो किसी को प्रणाम नहीं करे, क्योंकि व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। महाराज, जो व्यास होता है साक्षात विष्णु का स्वरूप होता है, और विष्णु के स्वरूप को मान करके ही कथा श्रवण भी करनी चाहिए। जब इस प्रकार से निवेदन किया, आज बड़ा शौनकादि ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, बड़े हर्षित हुए, आनंदित हुए। और कैसा व्यास होना चाहिए? पुराणज्ञः सुचिर्दक्ष शांतो, पुराणज्ञः सुचिर्दक्ष शांतो विजितमत्सराः साधु कारुण्यवान् वाग्मी वदेत पुण्य कथा विमाम। महाराज, इस कथा को सुनाने के लिए वक्ता को चाहिए को पुराणज्ञ हो, शुद्ध रहने वाला हो, सुचिर्दक्ष, अपने आसन को सिद्ध करने वाला हो, शांत स्वभाव वाला हो, इंद्रियों को जीतने वाला हो और कथा कहने में दक्ष हो। ऐसा व्यास का चयन करना चाहिए। भागवत जी में आता है कि व्यास कैसा होना चाहिए? दृष्टांत कुशलो धीरो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, जिसने वेद और शास्त्र का सांगोपांग अध्ययन किया हो और जो आपको दृष्टांत देकर कथा समझाने में सक्षम हो, ऐसा व्यास होना चाहिए। केवल कथा समझाते चले जाएं आपको तो महाराज कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि महाराज कथा सबके समझ में नहीं आती है। जब तक उसको उदाहरण न दिया जाए तब तक कथा साधारण रूप से समझ आएगी ही नहीं, क्योंकि इतनी वो पुरातन कथा है, इतनी मार्मिक कथा है, इसको समझने के लिए उसको दृष्टांत देकर के समझाए। बड़ा वृत्तांत बताया, बताने के बाद आज समस्त शौनकादि ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद में
श्री सूत जी के चरणों में बारंबार निवेदन करते हैं कि हे सूत जी महाराज, आप तो परम ज्ञानवान हैं, आपने हमारी निष्ठा और प्रीति इस कथा के निमित्त जागृत कर दी है, इसलिए कृपा करके मुझे पूरी इस शिव पुराण की कथा को श्रवण कराइए। कथा अब यहां से प्रारंभ होगी, क्योंकि जब तक हम कथा के विषय में जानेंगे नहीं तब तक उसको मानेंगे नहीं। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, सूत जी ने समझाया कि इसका ये वृत्तांत है, ये महात्मा है और ये इसका फल है। सौनकादि ऋषि मुनि प्रसन्न हुए, पुनः निवेदन किया कि हे महाराज, अब इस कथा को सुनाइए। उसी प्रकार से संसार के भी जीव हैं। रामचरितमानस में लिखा है, जाने बिनु न होहि परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। जब तक किसी को जानेंगे नहीं तब तक उसके निमित्त प्रीति नहीं जागृत होगी, और जब तक प्रीति नहीं जागृत होगी तब तक उसको समझना सक्षम नहीं महाराज है। इसलिए पहले समझा जाए, समझने के बाद उसका गहन अध्ययन किया जाए, तभी उस कथा को श्रवण करने से कल्याण संभव है महाराज। बड़ा वृत्तांत बताया। आज तो सौनकादि ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होने के बाद में कहते हैं कि महाराज, भगवान की वो कथा सुनाइए जो समस्त प्रकार के पापों का शमन करने वाली हो। बोले शंकर भगवान की जय हो। आइए इस कथा में प्रवेश करने से पूर्व हम सब मिलकर के 2 बार भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं, पश्चात कथा को हम यहीं से प्रारंभ करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो, महाकाल त्रिपुरारी की जय हो। क्योंकि देखिए, मैंने बताया ना कि समझना आवश्यक है, और जब समझोगे तभी समझ में आएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। काली सेवा करते हुए महाकालेश्वराय, महाकालेश्वराय, कालेश्वराय, महाकालेश्वराय।
महाकालेश्वराय 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 हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय हो। आज समस्त सौनकाद ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के निवेदन किया, आज यहां से श्री सूत जी महाराज कथा प्रारंभ कर रहे हैं और कथा का शुभारंभ कहां पे हो रहा है? कथा का शुभारंभ हो रहा है तीर्थराज प्रयाग में। तीर्थराज प्रयाग में भगवान की कथा का दिव्य शुभारंभ हो रहा है ये। और ये एक दो बार नहीं, ये हमेशा चलता रहता है कथा। प्रत्येक वर्ष इस कथा का शुभारंभ होता है और पूरे वर्ष भर यह कथा चलती रहती है ये। और कथा कब प्रारंभ होती है? जब सूर्य उत्तरायण में जाता है दक्षिणायन से, तब यह कथा वहां पर प्रारंभ होती है। जिस समय प्रयाग का माघ मगर गत रवि तब होई तीरथ पति आव सब कोई। जिस समय माघ का महीना होता है और भगवान भुवन भास्कर उत्तरायण में जाते हैं, उसी समय शुभ मुहूर्त देख करके यह कथा प्रारंभ कर दी जाती है। माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पति आव सब कोई। माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पति आव सब कोई। माघ चारी पदार्थ भरा भंडारू। चारी पदार्थ भरा भंडारू। चारी पदार्थ भरा भंडारू। पुण्य प्रदेश देश अति चारो। चवन जमुन अरु गंग तरंगा। चवर जमुन अरु गंग तरंगा। देखी हो हे दुख दारिद भंगा। देखी हो हे दुख दारिद भंगा।
माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई, चारि पदार्थ भरा भंडारू। महाराज दिव्याज दिव्य देशों से सब पधारते हैं और आकर के प्रयागराज संगम में स्नान करते हैं। आज वो कथा वहीं पर प्रारंभ हो रही है। समस्त सौनकादि ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हुए और सूत जी से प्रश्न करते हैं कि हे महाराज, जगत का कल्याण कैसे हो। अब देखिए महाराज, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। समस्त सौनकादि ऋषि मुनि कितना दिव्य प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जगत का कल्याण कैसे हो। जो संसार के जीव होते हैं ना महाराज, तो जब वो संतों के पास जाते हैं, ब्राह्मणों के पास जाते हैं और भगवान के पास जब जाते हैं तो कहते हैं महाराज हमारा कल्याण कैसे हो, हमारे बच्चों का कर महाराज कल्याण कैसे हो, हमारी घरवाली का महाराज कल्याण कैसे हो। वो जगत के कल्याण का प्रश्न करते ही नहीं महाराज हैं। आज संत प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज ऐसी कृपा करके कोई कथा सुनाइए जिस कथा को सुनकर के जगत का कल्याण हो, जगत के जीवों का उद्धार हो। श्री सूत जी कहते हैं कि वाह ईश्वर, आपने बहुत दिव्य प्रश्न किया है, परंतु कृपा करके ये बताइए कि आखिर संसार के जीव होंगे कैसे। जैसे कोई मरीज डॉक्टर के पास जाए और जाकर कहे कि डॉक्टर साहब हमें दवाई दे दीजिए, तो डॉक्टर साहब पहले यही पूछेंगे कि आपकी मर्ज क्या है। उसी प्रकार से जब सौनकादि ऋषि मुनियों ने प्रश्न किया तो सूत जी ने कहा कि ये बताओ कि आखिर संसार के जीव होंगे कैसे, फिर उनका हम उपचार बताते हैं आपको हैं। कहा कि महाराज संसार के जीव बड़े दुखी होंगे, परेशान होंगे, व्यथित रहेंगे। अच्छा महाराज, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहती उदास। अच्छा महाराज, कोई तन से परेशान हो, कोई मन से परेशान हो, कोई धन से परेशान है, तो फिर संसार में सुखी कौन होगा ये भी बताओ। क्योंकि तन मन और धन हम भगवान से निवेदन रोज करते हैं ना, जब भगवान की आरती गाते हैं, तन मन धन सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का, प्रभु जी को अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरि। परंतु वास्तव में ऐसा है नहीं महाराज, कतई नहीं ऐसा है। भगवान के जब पास में कोई जाता है ना, तो जाने के बाद में सबसे पहले जेब में हाथ डालेगा और डालने के बाद पर्स निकालेगा अपनी। पर्स निकालने के बाद में ढूंढेगा बहुत देर, फिर उसमें जो सबसे छोटी नोट होगी सड़ी हुई एकदम, उसको बाहर निकालेगा और 4 बार घुमा फिरा के देख करके बड़ा मन मजबूत करके भगवान के पास रखेगा वो। तो बस कहना आसान नहीं है, करना बहुत कठिन महाराज है। लोग भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते हैं। अगर भगवान की मानने लग जाओ तो महाराज भगवान को मानने की जरूरत ही नहीं है। भगवान कहते हैं बस हमारी बात को मान लो, आपका जीवन सफल है। एक बार किसी ने कहा कि महाराज हमने एक बार भागवत सुनी, व्यास जी यही बात कह रहे थे, भगवान के चरित्रों का वर्णन हमको सुना रहे थे, और व्यास जी ने कहा भगवान की मानो। तो भगवान कृष्ण की बात हमने मान ली। भगवान ने इतने विवाह किए थे, एक बार हम भी 2-4 विवाह करके घर ले आए महाराज, भगवान की हमने मान ली। कहा कि नहीं महाराज, फिर तो समस्या है। भगवान जो कृष्ण की लीला है ये क्या उपदेश देती है, इससे केवल शिक्षा लीजिए कि भगवान ने किस किस प्रकार से जगत के कल्याण के निमित्त अवतार लेकर के जीवों का कल्याण किया और दुष्टों का संहार किया। लेकिन भगवान राम की जो लीला है वो चरितार्थ करने वाली है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक पत्नी व्रत धर्म को धारण करने वाले हैं, और भगवान कृष्ण ये लीला पुरुषोत्तम है। इसलिए अगर बात माननी है
तो राम जी की मानो, बड़े सहज हैं, लेकिन महाराज कौन मानता है। लिखा है, राम जी स्वयं कहते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। लेकिन कौन प्रणाम करता है, कोई नहीं। जब माता पिता गुजर जाते हैं, गुजर जाने के बाद में सामने फोटो टांग दी जाती है और उस पे सूखा वाला फूल माला चढ़ा करके फिर सुबह सुबह भक्ति दिखाएंगे अपनी महाराज। अरे जब तक जीवित है तब तक अगर सेवा कर ली जाए तो बाद में सेवा करने की आवश्यकता ही नहीं कुछ है। राम जी प्रातःकाल उठ करके सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करते हैं। प्रातःकाल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। प्रातःकाल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। प्रातःकाल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु